आज हम बात करते हैं नंबर 1 वालों की। इट मीन्स जिनका भी जन्म 1, 10, 19 या 28 ऑफ एनी मंथ हुआ है, उनके लिए अक्टूबर का महीना कैसा जाने वाला है। तो मैं सच बताऊं, आपके लिए अक्टूबर का महीना तो बहुत ही बेस्ट है। न्यू बिगनिंग, नई चीजें आप स्टार्ट करोगे। अगर कभी आप 6, 7, 8 महीने से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या कोई पढ़ाई कर रहे थे और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो यही वो महीना है जहाँ पे आपको समझ आएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे थे और आप एक नई चीजें शुरू करोगे। हो सकता है आप अपने पढ़ाई में ही एक नया तरीका निकाल के ले आओ, अपने नई लाइफ स्टाइल चेंज करो, जिससे आपके मैनिफेस्टेशन को, आपकी पढ़ाई को एक नया जरिया मिल पाए। ये भी एक न्यू बिगनिंग ही होती है। तो ओवरऑल ये मंथ तो बहुत अच्छा जाने वाला है, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो आपको इस मंथ में थोड़ी परेशान कर सकती है। वो ये है कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ना आप दो थॉट्स के बीच में बैलेंस करना पड़ सकता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। कई बार आपको लगेगा, आपका इंट्यूशन कहेगा कि चलो ये वाला काम मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, लेकिन साथ के साथ आपकी नेगेटिव थॉट भी रहेगी कि नहीं, कहीं फंस ना जाए, कहीं कोई लॉस ना हो जाए, कहीं पैसे बेकार ना चले जाए। सपोज ये वाला, मतलब इसमें एडमिशन लेना है, मुझे ये वाला कोर्स करना है, लेकिन फिर लग रहा है नहीं यार, ऐसे ही पैसे वेस्ट ना चले जाए मेरे। तो ये जो थॉट है ना, ये दोनों ही थॉट पूरे मंथ आपके साथ रहने वाली है, जो आपको बैलेंस करने के लिए आपसे डिमांड कर रही है। अब इसे बैलेंस कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है। 3 चीज़ें आपको करनी है। पहली चीज़ मेडिटेशन। 15 मिनट मिनिमम आपको मेडिटेट करना ही करना है। अगर आप रात में मेडिटेट करते हो, वंडरफुल। कोशिश करो कि आप ऑरेंज कलर का एक कैंडल जला के सामने बैठ के मेडिटेशन करोगे। 528 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर आप बजा लेते हैं और उस पे ध्यान केंद्रित करके मेडिटेशन करते हैं, तो आप देखोगे आपका फोकस बहुत अच्छा काम करने लगेगा। दूसरी चीज़ ये है जर्नलिंग। जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, उन दोनों को लिखना शुरू करो। बस एक छोटी सी टिप ये करनी है कि जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स होंगे ना, उसको आप पेपर पे लिखोगे, और जो भी आपके पॉजिटिव थॉट होंगे उसको आप अपने रेगुलर डायरीज में लिखोगे। जो आपने नेगेटिव थॉट लिखी है, उस पेपर को आप ध्यान से पढ़ के बाद में ये प्रे करके कि अब इस डाउट को, इस फियर को मैं अपने लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकाल रहा हूँ, ऐसा करके आप उसे जला के फ्लश आउट कर दें। आप देखिएगा, आप बहुत आसानी से नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट को बैलेंस करते रहिएगा पूरे महीने, और आप अपने न्यू अलाइनमेंट के साथ बिल्कुल रेडी हो आगे जाने के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज ये मंथ आपके लिए बहुत वंडरफुल है। डू नॉट वेस्ट अ सिंगल डे। ओके, थैंक यू।